आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है G20 के लिए भारत की शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? पीयूष गोयल को, राजनाथ सिंह को, अमित शाह को या स्मृति ईरानी को। तो हाल ही में G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल को भारत के शेरपा के रूप में। तो ऑप्शन ए सही। कौन सा ये? ऑप्शन ए सही है, पीयूष गोयल। किससे नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल को। तो ये है पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। G20 एक प्रभावशाली समूह है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। अगला G20 शिखर सम्मेलन 30 से 31 अक्टूबर 2021 तक इटली की अध्यक्षता में तहत होने वाला है, जबकि भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और 2023 में पहली बार G20 लीडर्स समिट को आयोजित करेगा। कहाँ पे? 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। जो 2023 की पहली बार G20 लीडर्स समिट का भी आयोजन करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे किया गया है? झारखंड में, बिहार में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में? तो हाल ही में राजस्थान में लगभग बॉर्डर एरिया से, पाकिस्तान के बॉर्डर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर राजस्थान के में जो है एयर स्ट्रिप का आपातकालीन लैंडिंग की सुविधा का उद्घाटन किया। किसने? राजनाथ सिंह ने। तो कहाँ पे? राजस्थान में। तो ऑप्शन सी सही है। कौन सही है? आंसर सी सही है, राजस्थान में। आंसर सी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? राजस्थान में। किसने? राजनाथ सिंह और केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने। इस आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण राजस्थान के बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A के सट्टा गंधव खंड पर किया गया। कहाँ पे? NH 925A के सट्टा गंधव खंड में पर किया गया है। यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना के विमानों की आपात लैंडिंग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल किया जाएगा। कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग का? NH 925A जो सट्टागंध खंड पर स्थित है, वहाँ पे एयर स्ट्रिप का निर्माण किया गया है जो इमरजेंसी लैंडिंग के लिए वहाँ पे यूज किया जाएगा भारतीय एयरफोर्स के द्वारा। कहाँ पे? राष्ट्रीय राजमार्ग NH 925A के सट्टागंध खंड पर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए $112 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो किस राज्य ने किया? झारखंड ने, बिहार ने, केरल ने या असम ने? तो हाल ही में भारत सरकार और एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB के साथ मिलकर झारखंड में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए ADB के साथ समझौता किया गया है। कितने मिलियन के? $112 मिलियन के ऋण समझौते के लिए। तो कौन सही है? ऑप्शन ए सही है, आंसर ए, झारखंड। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने झारखंड राज्य में जल आपूर्ति, किसके लिए? जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए $112 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। कितने मिलियन डॉलर? $112 मिलियन के साथ। झारखंड के 4 शहरों में सेवा वितरण में सुधार के लिए यह ऋण शहरी स्थानीय निकायों की क्षमताओं को ही मजबूत करेगा। यह परियोजना राज्य में शहरी सेवा में सुधार के लिए झारखंड सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप है। यह रांची और अन्य 3 शहरों जैसे झुमरी, तलैया, हुसैनाबाद और मेदिनीनगर में निरंतर उपचारित पाइप से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ये शहर आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित है। तो किसके द्वारा? भारत सरकार और ADB ने
भारत सरकार और एडीबी की सहायता से $112 मिलियन की ऋण का हस्ताक्षर किया गया है। इसके लिए झारखंड राज्य में जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचों को सुनिश्चित करने के लिए। तो अब किसके द्वारा किए गए? एडीबी के द्वारा। तो एडीबी के बारे में देखते हैं। एडीबी का में हेडक्वार्टर कहाँ है? फिलीपींस। कहाँ पे? हेडक्वार्टर फिलीपींस पे। एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? मास्टस्कू आसाकावा, जो 2017 से लगभग जनवरी 2017 से अभी तक प्रेजेंट में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 दिसंबर 1966 को। एडीबी की स्थापना कब हुई? 1966 को। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी में ऊर्जा द्वीप इनर्जी आइसलैंड बनाने के लिए तमिलनाडु ने किस देश के साथ भागीदारी की है? तो मन्नार की खाड़ी में इनर्जी आइसलैंड बनाने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? डेनमार्क के साथ, स्विट्जरलैंड के साथ, सिंगापुर के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु में की इमरजेंसी इनर्जी आइसलैंड बनाने के लिए कहाँ किसके साथ किया गया है? डेनमार्क के साथ। तो आंसर ए सही है, डेनमार्क। तमिलनाडु और डेनमार्क के मन्नार की खाड़ी गलपप्त मन्नार में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है, जो श्रीलंका के पश्चिमी तट और भारत के दक्षिणी पूर्वी सिरों के बीच स्थित है। यह योजना इसलिए बनाई गई है क्योंकि तमिलनाडु हरित ऊर्जा क्षेत्र में अपने पद चिन्ह का विस्तार करना चाहता है। कौन? तमिलनाडु। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए डेनमार्क तमिलनाडु में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में 5 से 10 अरब डॉलर का निवेश करेगा। तमिलनाडु में कितने रुपए का निवेश करेगा? 5 से 10 अरब डॉलर का निवेश करेगा डेनमार्क। इसमें मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप के लिए निवेश भी शामिल है। इस निवेश से द्वीप में 4 से 10 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम होगा। कितने गीगावाट का एनर्जी जनरेट होगा? लगभग 4 से 10 गीगावाट। अब किसके द्वारा किया गया? डेनमार्क के द्वारा। तो डेनमार्क के बारे में देख लेते हैं। डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे है? कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। डेनमार्क के प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री कौन है? आंद्रेस फाग रासमुसेन। और डेनमार्क की मुद्रा क्या है? क्रोन। डेनमार्क की मुद्रा कौन सी है? क्रोन। अगला क्वेश्चन है, टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने जिस ओलंपिक पदक विजेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? जो ओलंपिक चैंपियन है, मीराबाई चानू को, बजरंग पुनिया को, पीवी सिंधु को, या नीरज चोपड़ा को? तो टाटा एआई ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन डी सही है। कौन से? आंसर डी सही है। किसको? नीरज चोपड़ा को। टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। टाटा एआई ने नीरज चोपड़ा के साथ एक मल्टी ईयर ब्रांड पार्टनरशिप पर दस्तखत करने का ऐलान किया है। कंपनी ने जानकारी देते हुए कहा कि नीरज को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने का मकसद पॉलिसी धारकों के बीच स्वास्थ्य और रखरखाव को बढ़ावा देने और दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों में पैठ बनाना है। सेकंड क्लास और थर्ड क्लास के शहर में क्या है? पैठ बनाना है। तो टाटा एआई ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? भारत की तरफ से जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने? टाटा एआई ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के नए राज्यपाल के रूप में जिसे नियुक्त किया गया। तो उत्तराखंड के नए राज्यपाल किसको नियुक्त किया गया है? बनवारी लाल पुरोहित को, आर.एन. रवि को, गुरमीत सिंह को, या नॉन ऑफ दीज? तो उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? गुरमीत सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने क्या इस्तीफा दे दिया है, तो उनके जगह पर राष्ट्रपति ने, भारत के राष्ट्रपति कोविंद ने गुरमीत सिंह को वहाँ पे क्या होता है? राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी सही है। कौन सही है? सी। ये है गुरमीत सिंह, भारत के जो लेफ्टिनेंट जनरल भी रह चुके हैं गुरमीत सिंह। पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का नया राज्यपाल मनोनीत किया गया। गुरमीत सिंह
उत्तराखंड के 8वें राज्यपाल के तौर पर प्रदेश में अपना दायित्व ग्रहण करेंगे। उत्तराखंड के कौवे राज्यपाल है? 8वें नंबर के। वह सेना के डिप्टी चीफ आर्मी स्टाफ कोर कमांडर श्रीनगर एडिशनल DGMO के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। गौरतलब है कि बेबी रानी मौर्य 8 सितंबर को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया था। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तमिलनाडु इसके साथ कहते हैं कुछ 2 राज्यों के राज्यपाल को भी बदला गया है। तो तमिलनाडु के राज्यपाल किसको बनाया? तमिलनाडु के राज्यपाल जो थे उनको अब पंजाब का राज्यपाल, जबकि नागालैंड के राज्यपाल RN रवि को तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, देश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में जिस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है, तो लगातार तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान किसको चुना गया है? IIT दिल्ली को, IIT कानपुर को, IIT मद्रास को या IIT खड़गपुर को। तो हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थाओं के जिस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है, IIT मद्रास को। किसको? IIT मद्रास को। तो आंसर सी सही है। कौन सही है? आंसर सी। IIT मद्रास को तीसरी बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में चुना गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2021 में शीर्ष रैंक हासिल किया। IIT मद्रास को ओवरऑल और इंजीनियरिंग श्रेणी में नंबर 1 स्थान दिया गया है। IIT मद्रास को लगातार तीसरे वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है। वही भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर और IIT बॉम्बे देश के दूसरे और तीसरे शीर्ष स्थान पर अपनी जगह बनाई है। IIT बेंगलोर को दूसरे नंबर और IIT बॉम्बे जो है भारत का तीसरा सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। पहले नंबर पे कौन है? IIT मद्रास।